आप लोगों का विषय बहुत तकनीकी है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विषय है, क्योंकि पर्यावरण सेफ्टी की बात भी है और एक तरफ पर्यावरण क्लाइमेट चेंज और उसको कैसे सुधार करें उसकी बात है। जहाँ तक बैंकिंग का सवाल है, चूँकि मैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के तौर पर यहाँ काम कर रहा हूँ और करीबन 1053 शाखाओं को देखता हूँ, साथ में 41 बैंकों की शाखाएँ समाहित हैं। हमारे जिलाधिकारी अक्सर कहा करते हैं कि लखनऊ में कोई स्टार्टअप के लिए कोई भी फाइल नहीं आती है। स्टैंडअप के लिए आएगी, तमाम सरकारी योजनाओं के तहत फाइल आएगी, सब्सिडीज भी मिलेंगी, लेकिन स्टार्टअप के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट क्यों नहीं आता है कि जो IIM लेवल पर हो, क्योंकि लखनऊ में IIM भी है। इस तरीके की रिसर्चेस क्यों नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो बैंक से उनको कभी फाइनेंस के लिए ज़रूरत पड़ती भी है कि नहीं, क्या वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्या है। यानी कि अगर एक तरफ ब्लिंकिट है, एक तरफ उबर है, एक तरफ ओला है, अगर इस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो क्यों नहीं हम लोग ये जो आप पर्यावरण सेफ्टी की बात करते हैं, इसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करें 600 करोड़ 800 करोड़ का, और उसकी फंडिंग बैंक के माध्यम से जनरल CC MDL CC तक का पहुँचाई जाए। लेकिन नहीं, आज तरीके का कोई प्रोजेक्ट आता है। तो मेरा आप लोगों से ये ओपन इन्विटेशन है आज के इस मंच के माध्यम से। हम लोग की हर शुक्रवार को CDO ऑफिस में मीटिंग होती है, बैंकर्स भी होते हैं, एप्लीकेंट्स भी होते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट CAs, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी आपके संबंधित अधिकारी हैं, कोई अगर बड़ा कोई करना चाहते हैं तो हम लोग अपने लेवल पे जोनल मैनेजर, डिप्टी जोनल मैनेजर, उनकी जो क्रेडिट की स्पेशल टीम है उसको बुला सकते हैं। आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं और आप आपस में बात करके हम लोग कहीं फाइनेंसिंग के मॉडल के साथ इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जनपद भी अपेक्षा करता है कि हमारा CD रेशियो बढ़े। CD रेशियो आज भी लखनऊ जैसे जनपद का मान के चले आप 49% है, जो कुछ नहीं है। प्रदेश का CD रेशियो 60% है, तो हम 11% से तो वैसे ही पीछे हैं। तो बस यही है कि अगर थोड़ा बहुत आप लोगों का सहयोग मिले, क्योंकि आप लोग ऐसे विषय में बात कर रहे हैं कि आधी से ज़्यादा बातें हमारे ऊपर से जा रही हैं, लेकिन मैं फिर भी जो है उस चीज़ों को ध्यान दिया मैंने कि वाकई में क्लाइमेट चेंज, और हम लोग तो निबंध लिखा करते थे कि पर्यावरण चेंज पर, कुछ क्लाइमेट चेंज पर लिखा जाए कि आगे आने वाला समय ऐसा है कि हम इतना पॉल्यूटेड पानी पी रहे हैं कि स्किन कैंसर एक आम सी समस्या होगी लोगों के लिए, ठीक है। एंड वी आर सिटिंग ऑन ए वोलेटाइल टाइम बम, कि पता नहीं कि कब क्या हो जाए। तो इस तरीके से जो ये पर्यावरण सेफ्टी वाकई में एक बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में आप लोग चिंतन और मंथन कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग इतने महत्वपूर्ण विषय में टॉपिक पर बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ का जो मॉडल आया है, ये SDG हम लोगों को भी टारगेट आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जो है, ये हम लोगों को भी हर, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, चाहे जो सांसद महोदय जितने गांव को अडॉप्ट करते हैं, आपको मालूम है, चाहे सुलभ शौचालय बनाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी अपनी तमाम योजनाएं इंप्लीमेंट करते हैं, सारी योजनाएं कहीं ना कहीं बैंक से फाइनेंसिंग के थ्रू लिंक होती हैं। चाहे हम लोग स्मॉल फाइनेंसिंग करें, चाहे कोई बड़ा बिग कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग करें, तो हर जगह एक इसकी आवश्यकता पड़ती बस एक ही बैंक को चाहिए होता है। जो एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, उस पर रिटर्न कितना है, और बीच का मार्जिन बैंक का है। MCLR के हिसाब से 1 से 1.5% तक वेरी होता है सारे लोन। आज की तारीख में 10% से 10.25% के बीच में सारी कहानी समाप्त हो जाती है। तो लगभग जितनी आपकी रेटिंग के हिसाब से एक्सरसाइज जब करेंगे जाकर के, आपकी प्राइमरी रेटिंग जो आएगी उसके हिसाब से हम लोग लोन फाइनेंस करते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं। तो बस यही है कि आज के मंच के माध्यम से कोई इस प्रकार का अगर आप लोग कोई देन न्योता कि जिसमें कोई बड़ा फाइल या बड़ा प्रोजेक्ट आप कभी लखनऊ लेवल पे सैंक्शन करना चाहे, कई लोग आए भी थे, बड़ा उनका मॉडल था, लेकिन बड़ा चैरिटेबल टाइप का मॉडल लगा और वो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। उनका कहना ये था कि भाई ये जो गोमती नदी है, इसके बड़े कचड़े वगैरह पड़े रहते हैं, तो इसकी सफाई होगी, जो बिन पिकर से इसको उठाएंगे, उस प्लास्टिक को उठा के उसको रिसाइकलिंग की जाएगी, उसको बड़े बड़े मॉल्स में हम लोग कैफेज में उसको लगा के डिस्पोजेबल जो यूटेंसिल्स है उसमें यूज़ करेंगे और प्रमोट करेंगे इस तरीके के चीज़ों का। इनसे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। लेकिन ये मॉडल जब पूरा सुना गया और देखा गया तो ये समझ में आया कि इसमें बैंक को क्या मिलेगा। तो पूरा वो मॉडल NGO टाइप का रहा और ऐसा रहा कि बैंक बिल्कुल चैरिटेबल टाइप का वो लगा। तो हम लोग उसमें आगे बढ़ नहीं पाए। हालांकि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, 600-700 करोड़ का था, और उसमें IIM वगैरह के 2-4 बंदे वो भी थे। तो इस तरीके का हम चाहते कोई ऐसा मॉडल हो जो NGO के लेवल पे, चैरिटी तो खैर जो है वो समाज सेवा है ही, लेकिन बैंक सिर्फ एक चीज़ देखेगा पूरी तरीके से कि
रिटर्न ऑन कितना प्रॉफिट आपका है, क्या है, उसके हिसाब से आपकी कैसे आप फुलफिल करते हैं उन चीज़ों को। तो जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए इस तरीके से बनाए ताकि आप डीलिंग हो और कोई भी बैंक उसको आगे अडॉप्ट करने में सहायता कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। एक मिनट जी सर, आप एक हमारा स्टेट का CD रेशियो बहुत कम है जी। हमारा एक सबमिशन ये है कि हम लोग का माइक्रो फाइनेंस का डाटा आप अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं शामिल करते? हाँ बिल्कुल सही बात है। हमारा करीब 14,000 करोड़ के आसपास स्टेट में लेआउट है। अगर ये 14,000 करोड़ आपके हमारे ख्याल से 65,000 करोड़ का SLBC का बजट है, इट विल अराउंड 15-20% विल कंट्रीब्यूट टू। बिल्कुल सर, आपने सही बात कही। अब आपको मैं बताऊं, कल हमारी DLRC मीटिंग थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी मीटिंग, विच इज चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। DM बैठे थे, CDO बैठे थे, सारे जिले के आला अफसर थे। तो उसमें बात किया जा कर कि सिर्फ 41 बैंक ही क्यों, बाकी बैंकों का क्या? आप बताएं। आप देखिए, जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इन सब बैंकों के प्रतिनिधि मीटिंग्स में हम लोगों ने शामिल किया। SLBC हमारा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी बैंक ऑफ बड़ौदा है, हमारा 75 जिलों का देखता है, जो सुपरविजन करता है। मात्र 2-3 ही रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स में आते हैं। पता नहीं क्या उनका लूप होल है, मुझे समझ में नहीं आता कि वहाँ रिप्रेजेंटेटिव शामिल ही नहीं होते। आपने बात वैसे बहुत सही कही है कि शायद वो डेटा शामिल कर लिए जाए तो जनपद का CD रेशियो 100% 60% से ऊपर आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर व्यवस्था ऐसी पता नहीं क्यों नहीं है। हम लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया था कि सर हमारी मीटिंग्स में 31-32 बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी 9-10 बैंकों का क्या? जैसे लैंड डेवलपमेंट बैंक कभी पार्टिसिपेट नहीं करती। अर्बन UP अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थी, वो तो RBI ने लाइसेंस उसका निरस्त कर दिया, बात ही उसकी समाप्त हो गई है। नहीं तो पहले वो भी नहीं आते थे। DCC मात्र आती है और सारे नेशनलाइज्ड बैंक आते हैं, प्राइवेट आते हैं, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये नहीं आते, लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं आते। तो हम लोगों ने मिनिटाइज किया है इस बार, हो सकता है अगली बार वो लोग शामिल हो, हम लोगों का CD रेशियो बढ़ा। आपने बहुत अच्छा तर्क दिया, क्योंकि डिपॉजिट भी है उनका, तो अल्टीमेटली बेनिफिट ही होगा। बड़ा अच्छा पॉइंट एक्चुअली सिन्हा जी ने उठाया। तो एक तो CD रेशियोज का डेटा को कैसे हम अच्छा दिखा सकते हैं, वो एक अलग डिस्कशन है। हम लोगों का एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं सोनाटा फाइनेंस से आता हूँ और हम लोग सैनिटेशन फाइनेंस करते हैं और हर साल का हमारा फाइनेंस की वैल्यू 150 से 200 करोड़ की है। हमारा चैलेंज है पीछे से फंडिंग कौन कर रहा है, तो आप उसमें थोड़ा बताइए, थोड़ा हेल्प कर दीजिए अगर लोकल लेवल पे। तो चलिए सारे बैंक हैं यहाँ पर, मैं बताता हूँ। देखिए इसके लिए जो भी जैसे कल शुक्रवार है, ठीक, एक फिक्स हम लोग का, ये सिर्फ पूरे UP में एक ही जनपद है लखनऊ जहाँ रिव्यू वीकली होता है। नहीं तो DLRC लोगों के जनपदों में 3 महीने में एक बार होती है। हमारे CDO साहब अजय जैन साहब हैं, हर वीकली रिव्यू में खुद प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आपने प्रोजेक्ट बताया, तो कल अगर आप वक्त निकालिए 11 बजे अगर आप आ जाएं CDO ऑफिस हमारे हॉल में, तो सारे बैंकर्स आपको, सारे डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर 31 बैंकों के मिलेंगे और सारे ऑफिशियल्स भी मिलेंगे। वहीं आप डिस्कस कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हमने कई बार बुलाया भी कि आप लोग प्रेजेंटेशन दीजिए वहाँ पर, सामने जो भी ओपन डिस्कशन होगा, खुद लगेगा लीड जनरेटेड है, इफ दे वांट टू कन्वर्ट खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। साहब एक बात आपके संज्ञान में लानी थी, अभी आप कह रहे थे कि माइक्रो फाइनेंस का डेटा उसमें क्यों नहीं आता है, हाँ ये लोग क्यों नहीं आते हैं मीटिंग्स में? मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ, आपकी जो स्टेट लेवल SLBC आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा कन्वेनर है, जो प्लान बनाते हैं, आपका स्टेट क्रेडिट प्लान बनाते हैं जिसको अप्रूव करते हैं, और जो CD रेशियो आप निकालते हैं, इसमें अनलेस RBI, आई थिंक नाबार्ड रिप्रेजेंटेटिव इज सिटिंग हियर, ये रिजर्व बैंक क्लैरिफाई कर सकते हैं। यू कैन टेक अप बिकॉज यू आर द डिस्ट्रिक्ट लेवल रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली LDM इज एन एजेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओनली अंडर लीड बैंक स्कीम। तो आप RBI के बिहाफ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। अनलेस RBI issues a direction to include entire, see microfinance is being done by commercial banks, cooperative banks, small finance bank, private banks, NBFCs, MFIs, MFOs, तो ये इसमें जो दूसरा सेक्टर है वो आपके RBI की गाइडलाइंस में नहीं आते हैं। दे आर नॉट स्टैंडिंग मेंबर्स ऑफ द SLBC और DCC, यू कैन कॉल देम एज ए स्पेशल इन्वाइटी। सो अगर RBI इसको आप लोग पहले भी टेकअप हुआ था मैटर कि चूंकि माइक्रो फाइनेंस अगर 3.5 लाख करोड़ का सेक्टर है, उसमें कम से कम 1.5 लाख 2 लाख करोड़ वहाँ से आता है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है, उसमें जो इंक्लूडेड नहीं है, MFIs एंड MFOs जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
तो उनको अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तभी वो डाटा आप उसको संकलित करके आप भेज सकते हैं और तब सीडी रेशियो आपका। अभी वैसे मैं आपसे बता दूं, बहुत पहले उत्तर प्रदेश में इट यूज टू बी अराउंड 27-28%। मैडम IT आज कमेटी रिजर्व बैंक एक ईडी थी, उनकी अध्यक्षता में सेटअप हुआ था 90s में, और उसी वो 25-30% के बीच में घूमता था। अगर 60% हो गया तो यूपी ने अच्छा काम किया है अभी। और ऑफकोर्स इट फर्दर इट इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज की 60% 65% से सीडी रेशियो ओवरऑल ठीक माना जाता है, लेकिन लखनऊ का ऑफकोर्स कम है। यहाँ का सर उसमें मेरा पॉइंट ये है कि यू कैन टेक अप, यू कैन टॉक टू योर बॉसेस एंड आल्सो RBI एंड NABARD पीपल कि इसको भैया ये ओपिनियन बनाने की बात है कि इसको इंक्लूड किया जाए। दे आर आउट ऑफ द फॉर्मल सेगमेंट। नहीं सर, ये आपने अच्छा उत्तर दिया है, लोग इसको include भी करेंगे। ऐड करना चाहता हूँ। Like what is happening, microfinance institution, they are taking particular loan from various sectors like commercial banks, SSBs. So in commercial banks books of accounts it's already incorporated कि हमने इतना पैसा दिया है। अगर again microfinance का आ जाता है then it will be double finance that will be sold. So Reserve Bank of India will have to come out with a clear clarity on how this has to be taken. So this is the most probably that is the most important problem. For that yet Reserve RBI has not come out with any clarification. नहीं, हम लोग की सर मीटिंग जो RBI की होती है 6 महीने में, उसमें लगभग सभी 75 नियम होते हैं। ये आपके विषय जो बताया हम लोग इसको उठाएंगे। और जहाँ तक यहाँ सीडी रेशियो की एक बात और भी है, जितने भी प्रदेश में SNAs हैं, जो नोडल अकाउंट्स है, चाहे स्वच्छ भारत मिशन का हो, 2-2.5 करोड़ का जो भी है, तो ज़्यादातर लखनऊ में ही डिपॉजिट बढ़ता है, उस कंपेरिजन में एडवांस बढ़ता है। तो सीडी रेशियो हालांकि और बढ़ना चाहिए, लेकिन वो होता है कि एडवांसेस हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसमें बिग कॉर्पोरेट का भी है, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी किसी की है या कोई बहुत बड़ा लैंड पड़ा हुआ है नोएडा में, ठीक, सैंक्शन उसका लोन हुआ इधर से, तो ये DM साहब ने पिछली मीटिंग में बोला कि बताइए DM साहब इसको आप नोएडा का फाइनेंस कंसीडर करेंगे गाजियाबाद था कि लखनऊ का? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो तो वहाँ पर चल रहे हैं, जाके लैंड उधर है, प्रॉपर्टी उधर है, इंस्पेक्शन वहाँ हुआ, सैंक्शन यहाँ हुआ। अच्छा, जो पार्किंग ब्रांच है वो लखनऊ की कोई है, तो ये भी जैसे आपने बात की डबलिंग ऑफ डेटा। RBI का LBS गाइडलाइन देखिए, उसमें क्लियरली इट इज टोल्ड दैट क्रेडिट at the place of sanction at the district level, at the state level it will be credit at the place of utilization, and at the आपका जो central level में the place of utilization it's clearly written in the Reserve Bank of India guidelines in LBS. तो सैंक्शन वाला ही लोग तो वही मानी के चलो, वही that is clearly written. तो थैंक यू सो मच आप लोग।